बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जीटीवी के तमाम नाज़रीन को पेप्सी जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है कि जब ड्यूरिंग दैट आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और जैसा कि आपके इल्म है कि अब से थोड़ी देर पहले यूएसए और टीम इंडिया के दरमियान मैच खेला गया और एक ये लो स्कोरिंग मैच साबित हुआ, जो इस टूर्नामेंट की एक रीत रही है, रिवायत रही है, एक ट्रेडिशन रही है कि जहाँ पे यूएसए ने पहले बैटिंग की और 110 रन स्कोर किए और टीम इंडिया को 111 रन का हदफ दिया, जिसको बड़ी आसानी के साथ जो इब्तिदाई विकेट गिरने के बाद हासिल किया, 7 विकेटों से कामयाबी हासिल की। इस मैच की एक समरी पर निगाह डालेंगे और इसके बाद आज के जो जबरदस्त हमारे गेस्ट उनके साथ गुफ्तगू का आगाज करेंगे। सबसे पहले जरा एक नजर डालते हैं इस मैच की समरी पे कि टीम इंडिया और यूएसए के दरमियान जो मुकाबला हुआ उसमें क्या रहा। टॉस जीतने के बाद पहले खुद फील्डिंग करने का फैसला किया इंडिया ने और महज 110 रन पे महदूद किया यूएसए को। कुमार ने 27 रन की इनिंग खेली, स्टीवन टेलर 24 रन बनाने में कामयाब रहे और एंडरसन ने 15 रन स्कोर किए। अर्शदीप 4 विकेटों के साथ सरे फहरिस्त रहे और जवाब में टीम इंडिया के नौजवान बैटर्स सूर्य कुमार यादव 50 रन की नॉट आउट और डुबे की 31 रन की बदौलत 111 रन का हदफ महज 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया और 7 विकेटों से कामयाबी हासिल की। इस मैच में सबकी निगाहें थी क्योंकि सब ये समझ रहे थे कि यहाँ पे मुकाबला अच्छा होगा, यूएसए शायद अपसेट कर दे और अगर यूएसए ने अपसेट कर दिया तो शायद टीम पाकिस्तान जो है वो इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाए। अब इस मैच के बाद पॉइंट्स टेबल पे क्या सूरत हाल रही है उसको भी एक नजर डाल लेते हैं, उसके बाद फिर आज की गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। जो पॉइंट्स टेबल है उस वक्त इस मैच के बाद पॉइंट्स टेबल की क्या सूरत हाल है, एक नजर जरा पॉइंट्स टेबल पे भी डाल लेते हैं कि इस ग्रुप में जो है वो पॉइंट्स टेबल इस वक्त किस नहज पर है। इंडिया ने 3 मैचेस खेले, तीनों में कामयाबी हासिल की, 6 पॉइंट के साथ सरे फहरिस्त है, जबकि 3 में से 2 मैचेस जीते हैं जनाब यूएसए ने 4 पॉइंट है और पाकिस्तान ने 3 में से एक मैच जीता है और जो इसके सिर्फ 2 पॉइंट है। रन रेट की अगर आप बात करते हैं तो 0.127 और 0.191 ये रन रेट जनाब इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है। पाकिस्तान इस वक्त नंबर 3 पे नजर आ रहा है। आज के मैच को डिस्कस करेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट के हालात को डिस्कस करेंगे और मेरे साथ आज एक ऐसी जबरदस्त शख्सियत मौजूद है कि पाकिस्तान क्रिकेट को मुख्तलिफ हैसियतों में सर्व किया। जब क्रिकेट खेलते थे तो बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेलते थे, जब सिलेक्शन कमेटी में आए तो बड़े ज़बरदस्त प्लेयर पाकिस्तान को सिलेक्शन कमेटी में दिए और जब कोच बने तो पाकिस्तान के ज़बरदस्त फातेह कोच बन के सामने आए। ये तमाम चीज़ें शायद मेरे लिए, शायद आपके लिए एजाज़ात हों, लेकिन ये तमाम चीज़ें शायद इनके लिए एक जुर्म है जिसकी वजह से ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऐवानों में दूर दूर तक नज़र नहीं आते। हालांकि हम जब शोज़ करते हैं तो ये शो में होते भी नहीं हैं, उसके बावजूद भी लोगों के कमेंट्स आते हैं कि पाकिस्तान को मोहसिन हसन खान जैसे चेयरमैन की ज़रूरत है, पाकिस्तान को मोहसिन हसन खान जैसे ऑनेस्ट आदमी की ज़रूरत है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, वी आर वेरी ब्लेस्ड कि राइट नाउ वी हैव द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, पाकिस्तान के स्टाइलिश ओपनिंग बैट्समैन मोहसिन हसन खान साहब। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके खूबसूरत अल्फाज। मोहसिन भाई, सबसे पहले इस मैच को डिस्कस कर लेते हैं और यूएसए तो बड़ी रिमार्केबल परफॉर्मेंस दे रही है। पाकिस्तान के खिलाफ चले लोगों ने कहा कि यार एक फ्लूक हो गया, सुपर ओवर तक मैच गया, पाकिस्तान हार गया, लेकिन इंडिया की एक मजबूत टीम के सामने जिस तरह उन्होंने जो बेशतर वक्त डोमिनेट किया, जिस तरह कोहली को आउट किया, जिस तरह शर्मा को उन्होंने आउट किया, ये आपके लिए सरप्राइजिंग है या आपको लगता है कि इन पिचेस को देखते हुए, कंडीशंस को देखते हुए यूएसए जो है वो सही खेल रही है? अली, आपने एक तो बहुत सही तारीफ की यूएसए की। दूसरा मैं ये कहूँगा कि कंडीशंस की वजह से नहीं, 2-3 चीज़ें जो ज़रूर होती हैं जिस पे हम बात करेंगे, जिसको पाकिस्तान टीम में हमको कमी नज़र आई। बॉडी लैंग्वेज सबसे इम्पॉर्टेंट है। आपकी बॉडी लैंग्वेज है कि जिसमें एग्रेशन है कि हम जीतने के लिए ग्राउंड पे उतरें। फिर आपका गेम प्लान, फिर आपकी स्ट्रैटेजी। और आप देखिए उन लोगों ने, यूएसए ने जिस तरह बैटिंग की है, मेहनत से फील्डिंग कर रहे हैं, बॉलिंग की है, लग नहीं रहा है कि वो वर्ल्ड कप में इस तरह अभी बेबीज़ हैं। वर्ल्ड कप के खेल किसके रहे हैं? इंडिया के खिलाफ, दुनिया की वन ऑफ द टॉप टीम। पाकिस्तान को हमें उन्होंने मैच हरा दिया, बड़े अफसोस के साथ मैं कहूँगा, जो हमें हारना चाहिए था। हमें इंडिया से भी मैच नहीं हारना चाहता था, उस पर मैं आऊँगा बाद में। लेकिन बात सारी ये हो रही है अली के, देखिए जब तक आपके पास आपकी एक एग्रेशन ये नहीं होगा कि हमें जीत के नहीं उतरना है। और 2020 के वो दिन गए कि जिस जहाँ सिर्फ हिटें मारनी है। अब तो मुझे याद है जब 2020 शुरू हुआ था तो आते ही लोग 4-6 के शॉट मार रहे हैं बस इस पे, और उस पर उल्टे सीधे शॉट मार के भी आउट हो रहे हैं। मैंने कहा आप देखिएगा 2-3 साल के बाद इस क्रिकेट में भी प्लानिंग नजर आ जाएगी
कि शुरू के 5-6 ओवर किस तरह खेलने हैं, बीच का पोर्शन किस तरह खेलना है, फिर आखिर में विकेट बचा के किस तरह लेके जाना है। अब आप देखिए वो हो रहा है। यूएसए आज वो क्रिकेट खेल रही है जबकि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी आए हैं, और हम इतने अरसे से खेल रहे हैं। हम सॉलिड से हम इसलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त दुनिया की वन ऑफ द टॉप टीम ऑफ द वर्ल्ड है। लेकिन क्रिकेट अगर हम उस तरह से नहीं खेलेंगे, दो टीम्स शो कर रही हैं इस वक्त सुप्रीमेसी किस तरह होती है क्रिकेट में, एक ऑस्ट्रेलिया और एक इंडिया, चाहे वो छोटी टीम से खेल रहा हूँ या बड़ी टीम से खेल रहा हूँ। अब उनका बड़ा मैच और भी जब आगे आएगा तो देखेंगे। हमारे खिलाफ आप देखें उन्होंने किस तरह डोमिनेट किया चीज़ों को। आज वो खेले हैं किस तरह उन्होंने, ठीक है टॉस जीत के उन्होंने पहले बॉलिंग की, इसलिए कि विकेट की क्या डिमांड है। ठीक है, मोहसिन भाई के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कि इस वक्त हमारा राब्ता जो है कि इस वक्त मोहसिन भाई के साथ बज़रिया वीडियो लिंक मौजूद है, और मोहसिन भाई ने कहा कि पिच की जो डिमांड है उस डिमांड के तहत हम जो है वो क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, और ये बात बिल्कुल सही है कि हम जो है वो अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर हमारे साथ मौजूद होंगे लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स मोहसिन हसन खान साहब। देखते रहिए पेप्सी जी स्पोर्ट्स। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। यू आर वाचिंग पेप्सी जी स्पोर्ट्स, और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं बज़रिया वीडियो लिंक लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स मोहसिन हसन खान साहब के, जिनसे हम डिस्कशन कर रहे हैं टीम पाकिस्तान और इस वर्ल्ड कप के हवाले से। मोहसिन भाई, इससे पहले कि मैं पाकिस्तान की जानिब आऊँगा, क्योंकि आप खुद बड़े ज़बरदस्त स्टाइलिश ओपनिंग बैट्समैन हैं और आप इब्तिदा में नंबर 3 पे खेलते थे, फिर आपको शिफ्ट किया गया बतौर ओपनर, और आपने वहाँ पे पाकिस्तान के लिए बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेज दी हैं। ये विराट कोहली का आपको क्या इशू नज़र आ रहा है, जो 3 पे खेलते थे और अब जब से ओपन आए मुसलसल नाकाम हो रहे हैं? आपको क्या लगता है जो फॉर्मर जो क्रिकेटर्स हैं इंक्लूडिंग सुनील गावस्कर, दे ऑल आर क्रिटिसाइजिंग हिम, उन पे जो क्रिटिसिज्म हो रहा है, कि आपको लगता है ये उनको प्रेशर में लाने का बाइस बन रहा है? अली हाँ, देखने से लग सकता है लेकिन ऐसा है नहीं। इसलिए कि विराट कोहली एक बड़ा कॉन्फिडेंट आदमी है, उसके अपने टैलेंट के ऊपर बहुत भरोसा है, और आज भी वो मेरे हिसाब से आज वो एक ख़राब शॉट खेल के आउट, बॉल बाहर था उसको वो खेल गया। हालांकि शुरू में था कि आदमी ऐसा होता है, देखता है विराट कोहली अगर विकेट पे खड़ा हो तो बड़ी ज़बरदस्त रन ऐसे चलना शुरू हो जाते हैं मशीन की तरह। लेकिन ये है कि हाँ, उससे दोनों इनिंग्स में रन्स नहीं किए, पिछले मैच में भी इसमें भी, और आउट हुआ है बैट शॉट खेल के। आज भी वो एक बाहर आउट स्विंग निकलते हुए बॉल को उसके ऊपर उसने वो किया था। लेकिन आई हैव ऑल द रिगार्ड फॉर, अब कोई क्रिटिसाइज करता है, सबकी अपनी मर्जी, अपना अपना सबका ओपिनियन है, लेकिन मैं समझता हूँ विराट कोहली ईजिली नॉट द बेस्ट, नोबडी इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द बेस्ट ऑफ द बैट्समैन इन द वर्ल्ड ऑफ टुडे, इज सिंपल। ठीक है, तो सुनील गावस्कर का गलत क्रिटिसिज्म उनके ऊपर कर रहे हैं, मुसलसल सुनील गावस्कर उनके हवाले से बात करते नजर आते हैं? सुनील, हाँ मैंने नोट किया है कि काफ़ी क्रिटिकल है विराट के बारे में। पता नहीं क्या वजह है, या तो मेरा ख्याल पर्सनल तो कोई वजह नहीं होनी चाहिए नेशनल लेवल के ऊपर, और वहाँ पे ऐसी बातें कम देखने को मिलती हैं। लेकिन ये है कि अगर वो देखिए, सुनील गावस्कर टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिकेटर था, बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिकेटर था, वन ऑफ द बेस्ट ओपनिंग बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, जिसने दुनिया में हर जगह रन किया, और टेक्निकली बड़ा करेक्ट था। तो अगर वो उसको कोई चीज़ नज़र आ रही है तो ज़रूर आ रही है। अगर मैं पर्सनली अगर आप मुझसे पूछें तो मैं अगर विराट हूँ तो मैं विराट को कहूँ कि मैं सुनील के पास जाऊँ कि भाई आपको मुझमें क्या प्रॉब्लम नज़र आ रही है कि जिसकी वजह से मैं आउट हो रहा हूँ या क्रिटिसाइज हो रहा हूँ। तो आई थिंक दैट विल बी वेरी गुड रेमेडी फॉर विराट गोइंग टू सुनील एंड टॉकिंग टू हिम। बिल्कुल सही है, और मोहसिन भाई ने बिल्कुल सही कहा है कि जो विराट मुसलसल जो है वो फेल हो रहे हैं। 3 मैचेस में उन्होंने सिर्फ 5 रन किए हैं, और जब इस टूर्नामेंट की इब्तिदा हुई थी तो बहुत सारे ज्योतिषियों को मैंने कहते सुना है, इंडिया में भी पाकिस्तान में भी, कि विराट का नंबर 5 है, विराट के अल्फाज में 5 आ रहे हैं, कोहली के अल्फाज में कोहली के नाम में 5 आ रहे हैं, तो ये 5 का हिस्सा इनको बड़ा मुवाफिक है और बड़े ये रन करेंगे। लेकिन बहरहाल अभी तक विराट ने उस तरह से परफॉर्म नहीं किया, और आज जब हम 12 जून को ये शो कर रहे हैं, मोहसिन भाई हमारे साथ हैं, तो आज के दिन ही विराट का जो डेब्यू हुआ था अगेंस्ट जिम्बाब्वे T20 क्रिकेट में। मोहसिन भाई, वक्त में मैं जरा वापस पाकिस्तान की तरफ आ जाता हूं। जब पाकिस्तान अमेरिका से यूएसए से उस दिन हारा है, उस दिन हर पाकिस्तानी जो था वो दुख का इजहार कर रहा था। मुझे उम्मीद है कि आप भी सुकून से नहीं सोए होंगे। क्या रहा उस मैच में, क्या गलतियां की पाकिस्तान ने? क्योंकि कहते हैं फॉर्च्यून फेवर्स ब्रेव, कुदरत ने हमें दूसरा मौका दिया सुपर ओवर में, लाके खड़ा कर दिया कि भाई यहां से जीत जाएं, लेकिन वहां भी हम जो है वो अच्छा प्लान नहीं कर सके, अच्छा एग्जीक्यूट नहीं कर सके।
नहीं देखिए, अच्छा उससे पहले मैं क्विकली एक बात कहता जाऊं कि इसके विराट के लिए, देखिए मैं समझता हूं कि विराट अगर ओपन कर रहा है तो सही कर रहा है, इसलिए कि वो ऐसा प्लेयर है कि अगर खड़े हो तो 80, 90, 100, 110, 120 नॉट आउट का प्लेयर है वो, इतना बड़ा प्लेयर है वो। लेकिन ये कि नहीं हो रहा अभी उससे, लेकिन उसके बाद आप क्या देखिए, विराट भी आउट हो जाता है, रोहित भी आउट हो जाता है, रोहित शर्मा दोनों जल्दी आउट होने के बाद सूर्या कुमार और दुबे जो है वो पंच भी आके अच्छा खेला, सूर्या कुमार दुबे ने आके आराम से तो 2-3 ओवर पहले मैच जीत गए। दैट शोज द कॉन्फिडेंस इन द टीम, दैट शोज द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द टीम कि अगर विराट और रोहित जैसे प्लेयर आउट हुए हैं, बैट्समैन आउट हुए हैं, तो उनके ऊपर दूसरे यंगस्टर्स के ऊपर कोई ऐसा वो नहीं पड़ा, प्रेशर नहीं लिया, उन्होंने आके प्रॉपर क्रिकेट खेली और जाके उन्होंने आराम से मैच जीत लिया एंड में। कमिंग टू पाकिस्तान, अली मुझे बहुत दुख हुआ था जब पाकिस्तान हार गया था मैच इंडिया से भी। जीता हुआ मैच हारे हम इंडिया से, बिलीव मी और नॉट, और सिर्फ अपनी गलतियों की वजह से, अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से। आई एम सॉरी टू से, मुझे दुख इस बात, यही मैं कह रहा हूँ कि एक तो अफसोस तो ज़रूर होता है, लेकिन मुझे दुख ये हो रहा था कि आपको मैच आपके हाथ में है और आपने उठा के उनको मैच दे दिया। उसके बाद जब आपको पता है कि यहाँ पे ऐसी है कि जहाँ सुबह पहले बैटिंग करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर हमारी पहले बैटिंग आ जाती ना इंडिया के खिलाफ, तो शायद हो सकता है हमें 70-80 करने मुश्किल हो जाते। जिस तरह हमारे बैट्समैन कॉन्फिडेंस शो नहीं कर रहे हैं, एक बैट्समैन भी ऐसा मुझे नज़र नहीं आ रहा है जिसकी बॉडी लैंग्वेज में नज़र आ रहा है कि मैं तो मुझे आउट नहीं कर सकते, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैच जिता के लेके जाऊँगा अपनी टीम को। ना बॉडी लैंग्वेज ऐसी है, ना आपकी बैटिंग में, ना फील्डिंग में है। फिर गेम, मैं प्लान की बात कर रहा था अली, अगर आपके पास बैटिंग में और बॉलिंग में गेम प्लान नहीं होगा कि हमने किस तरह शुरुआत करनी है, किस तरह फिनिश करना है। आज देखिए उन्होंने कहा कि बड़ा स्कोर नहीं था, लेकिन ये यूएसए की बॉलिंग आप देखिए, उसमें बॉलिंग में दम है, कोई ऑर्डिनरी सी बॉलिंग नहीं थी कि आगे मीडियम पेसर या ऑर्डिनरी बॉलर गेंद कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने आराम से क्रूज किया, एंड में जाके एक प्लान के साथ खेले। रोहित विराट आउट होने के बावजूद यंग लड़कों ने आके आराम से इंडिया को मैच जिता दिए। तो यहाँ हमारा ये होता है कि अगर हमारे टॉप बैट्समैन हैं, जैसे अपना बाबर है या ऊपर से दूसरे जो भी लड़के हैं, अगर रिजवान वगैरह अगर आउट हो भी जाते हैं तो ये शो करना चाहिए कि नॉट टू वरी, हम हैं नीचे, अगर खुदा न खास्ता तुमसे नहीं हुआ परफॉर्मेंस तो हम इसको पाकिस्तान टीम को मैच जिताएंगे। लेकिन मैं फिर वही बात कहूँगा अली, ऑनेस्ट टू गॉड, मुझे अल्लाह माफ़ करे, लेकिन मैं मुझे बड़े अफसोस से कह रहा है कि बॉडी लैंग्वेज ज़ीरो, गिरी हुई, सर गिरे हुए, बॉडी लैंग्वेज भी है कि पता नहीं कि घबराहट है, एक तो पता नहीं बॉडी में क्या होता है ना कि किलर इंस्टिंक्ट होती है, एक विनिंग इंस्टिंक्ट होती है कि हम मैच तुमको हराएंगे, हम हारेंगे नहीं, तो वो नहीं है। फिर आपके पास गेम प्लान, बैटिंग में गेम प्लान नज़र नहीं आता, कब एकदम से आके कोई बॉलिंग करना शुरू हो जाता है बॉलिंग के प्लान में, किसी वक्त किसी का कोई वो नहीं है। हाँ ये ज़रूर है कि आप अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आप क्विक चेंजेस भी करते जाते हैं कि ऑपोजिशन को आप सेटल ना होने दें। आपने जैसे देखा है कि स्पिनर ने आके नया गेंद कर दिया, ठीक है, समझ में आती बात, लेकिन उसके बाद रूटीन क्रिकेट खेल के जाके मैच हार रहे हैं आराम से। और उसके बाद ये कि क्लोज भी अगर हम जा रहे हैं, अब मुझे इतना दुख हो रहा है ये कहते हुए कि टीम्स लाइक यूएसए या कनाडा, यूएसए ने आज कितनी फाइट की है, इंडिया आराम से मैच जीत गया, कितनी फाइट की, ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है यूएसए ने, एक एक लड़के ने जान मारी है बैटिंग में भी, बॉलिंग में, फील्डिंग में, लेकिन आराम से इन दी एंड रिजल्ट क्या, इंडिया वन ईजिली कि 2-2.5 ओवर 3 ओवर बाकी थे तकरीबन। तो ये चीज़ हमारी टीम में लैग कर रही है, और ये चीज़ मैं तौबा नाउज़ुबिल्लाह कोई बड़ा बोल नहीं बोल रहा, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए बोल रहा हूँ, सबसे पहला काम मैंने ये किया था कि लड़कों को कॉन्फिडेंस दिया था कि बेटा हम ग्राउंड पे हारने के लिए नहीं उतरेंगे, अगर कोई हमसे कमाल की क्रिकेट खेल जाता है बेहतर तो ठीक है वो हमसे मैच जीतेगा, अदरवाइज ऐसी कोई ऑर्डिनरी क्रिकेट खेल के हमसे कोई मैच नहीं जीत सकता। तो ये चीज़ आपको करना, फिर लाइक आई सेड कि बॉडी लैंग्वेज, आपकी डिटर्मिनेशन, ये ग्राउंड पे आप उतरे किस तरह, और उसके बाद आपकी प्लानिंग, बैटिंग में किस तरह प्लान कर रहा है, नंबर भी फ्लक्चुएट हो जाते हैं। यहाँ तो प्रॉब्लम मुझे ये लगती है कि अली कितना अफसोस होता है देखते हुए कि वर्ल्ड कप तकरीबन कहीं खुदा न खास्ता हमारे लिए ख़त्म ना हो गया हो, हमें ओपनिंग प्लेयर ही नहीं मिला, हमारा नंबर 3 ही नंबर पता निकलता है, कभी वो ओपन आ जाता है, कभी वो नंबर 3 पे आ जाता है बाबर, कभी उसको बनाओ तुम, अगर तुम मैं मिसाल दे रहा हूँ, फ़खर को लेके गया, मैं अगर फ़खर को लेके जाऊँ तो मैं उसको ओपन के अलावा कहीं ना खिलाऊँ,
इसलिए कि अगर तुम 3-0 भी करे तो मैं कहूँगा भाई तुम पे कॉन्फिडेंस है और तुम्हें टीम को लेके संभाल के जाना है। साइम अयूब को अगर मैं लेके गया हूँ तो मैं उसको खिलाऊंगा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कि हाँ, ये ज़रूर उनको बताऊंगा कि तुमने टीम को लेट डाउन नहीं करना है एक उल्टा सीधा शॉट खेल के, फिर तुमने अकॉर्डिंग टू द प्लान लेके चलना है टीम को, बिकॉज तुम बेस बनाते हो और जब बेस अच्छा बन जाता है तो उसको आपको कैपिटलाइज करना। अच्छा मौसम में आपको ये चीज लगती है कि ये जो वर्ल्ड कप में जो भी कुछ हो रहा है ये तो बिल्कुल, क्योंकि आप बड़े जबरदस्त एक फिल्म स्टार भी हैं, मूवी स्टार भी हैं, ये जो स्क्रिप्ट है ये उस दिन से लिखना शुरू हुआ कि जैसे मोहसिन हसन खान साहब जो पाकिस्तान के फातेह कोच थे, इंग्लैंड को आपने डिमोलिश किया, वहां से इसका स्क्रिप्ट लिखना शुरू हुआ, फिर उसके बाद आपने सरफराज को हटाया, फिर उसके बाद जो है कि आपने अपनी क्रिकेट के साथ खिलवाड़ किया, डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद कर दी, फिर उसके बाद आपने एक और खिलवाड़ किया कि जनाब जो वो 6 टीमों का कॉन्सेप्ट लेकर आ गए, फिर मुसलसल तजुर्बे करते रहे कि जनाब टॉस नहीं होगा, डोमेस्टिक क्रिकेट में होम टीम को एडवांटेज हो जाता है तो टॉस के बगैर खेलेंगे, फिर उसके बाद आपने आगे जो भी कुछ सिलसिला था, फिर आपने T20 की क्रिकेट में जो है वो ऐसे प्लेयर डाल दिए जो शायद वनडे और टेस्ट के प्लेयर थे, फिर आखिर आपने द फाइनल नेल इन द कॉफिन कि आपने शाहिनशाह अफरीदी को टूर्नामेंट से पहले हटा दिया। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये आपको नहीं लगता कि स्क्रिप्ट जो एक अरसे से लिखा जा रहा था, और सॉरी टू से आप बेहतर बताएंगे क्योंकि आपने प्रिवेलियन डग आउट पीसीबी सब शेयर किया है कि दानिशता तौर पे पाकिस्तान में जहां गुर्बत है, महंगाई है, बिजली नहीं है, लोड शेडिंग है, गैस नहीं है, वहां पे दानिशता तौर पे एक वाहिद खुशी है, वो भी हमसे छीनने की कोशिश की जा रही है। देखिए, बाहर वाला आदमी देखेगा ना तो वो यही कहेगा कि सब कुछ है इनके पास और क्यों नहीं है। मैं यकीन कीजिए कि इसी टीम में भी, हालांकि मैं एक बात ज़रूर यहाँ कहूँगा, मैं नाम नहीं लूँगा, 2 या 3 लड़के इस टीम में जो हैं वो नहीं होना चाहिए थे, और 2-3 लड़के जो बाहर हैं वो इस स्क्वाड में होना चाहिए थे। सर मतलब नाम आपको तो सबको ही पता है कि आपकी एक पॉलिसी, सर नाम तो आपका सबको ही पता है ना कि आपकी एक पॉलिसी है कि टेंटेड प्लेयर नहीं हो, तो ऑब्वियसली मेरे ख्याल में आपका इशारा आमिर वगैरह की तरफ ही होगा। देखिए, आमिर का केस ऐसा है कि वो आदमी फिर भी बैठ सकता है, उसने सज़ा अपनी पूरी कर ली है, उसे है, और वो क्रिकेट बोर्ड से उसका कोई ताल्लुक ये नहीं था कि उसके ऊपर ये नहीं था तो कि फिर सर 2-3 प्लेयर कौन से होंगे? लेकिन 2-3 प्लेयर कौन है? नहीं, देखिए, मैं इस वक्त टेंटेड तो प्लेयर डेफिनेटली मेरे स्क्वाड में कोई नहीं होगा, दैट इज फाइनल, बिकॉज ये पाकिस्तान की टीम है, किसी घर की टीम नहीं है, नंबर 1। दूसरी आई कि जो 2-3 लड़के मैं कह रहा हूँ आपसे, अभी इस वक्त मैं किसी लड़के को डिस्करेज नहीं करना चाहता। मेरे इस 15 के स्क्वाड में अगर 3 नहीं तो 2 लड़के ऐसे जो बाहर हैं वो होते इस वक्त टीम में, और एक लड़का जैसे अब देखते हैं हम, अबरार है, एक बॉलर है जिसको आप लेके गए हैं, मिसाल मैं उसका नाम इस वजह से ले रहा हूँ कि वो स्क्वाड में है 15 में, आपने उसको यूटिलाइज बिल्कुल नहीं किया, आप उसको क्या घुमाने के लिए ले गए थे, आप उसको, और फिर स्टार्टिंग फ्रॉम बिगिनिंग वहाँ से शुरू करते हुए आपके पास 1 2 3, मैं समझता हूँ, देखिए मैं एक बात में बिलीव करता हूँ, हो सकता है मुझसे कोई एग्री ना करे, 2020 में बैटिंग में 1 2 3 तो आपके पक्के होते हैं। उसके बाद जब मैं कोच था तो मैं सिचुएशन के हिसाब से अपने 2-3 प्लेयर्स को मेंटली तैयार रखता कि देखो ये सिचुएशन, विकेट जल्दी गिरी तो तुम्हें जाना पड़ेगा, अगर ये स्टे हमारा अच्छा स्टार्ट मिल गया तो फिर हम इस बैटिंग लाइनअप से जाएंगे, तो ये तो आप फ्लक्चुएट कर सकते हैं उसको, दैट इज़ नो प्रॉब्लम। लेकिन 11 तो आप प्रॉपर खिलाएं, आपको देखें पिच क्या डिमांड कर रही है, पता है वहाँ गेंद स्विंग भी हो रहा है, सुबह हल्का सीम भी होता है, मॉइस्चर होती है थोड़ी विकेट में, या उसको जो कहते हैं आप शुरू की जो नई पिच के ऊपर जो होता है, हर पिच नई बन के आती है, ये ड्रॉप इन पिचेस जैसे आ रही हैं, तो आप अभी तक आप पिच नहीं रीड कर पा रहे हैं कि पिच डिमांड क्या कर रही है, पिच क्या मांग रही है आपसे, बैटिंग किस तरह करनी है, बॉलिंग किस तरह करनी है। आप मुझे बताइए कि इन्होंने कितनी अच्छी वो जो बॉलिंग की है उसमें शायद आपने बहुत कम देखा होगा अभी तक टूर्नामेंट में कि बॉलर्स ने यॉर्कर से आउट किया है। मतलब अभी तक पूरे टूर्नामेंट शायद में 1 या 2 विकेट या 3 विकेट यॉर्कर पे होंगी 40-50 विकेटों में, नहीं तो अच्छी गुड लेंथ तो खिंचे हुए बॉल के ऊपर जहाँ पे गेंद सीम कर रहा है, स्विंग भी हो रहा है हल्का सा, तो वहाँ बॉलिंग कर रही है। अच्छा मौसम मुझे ब्रेक पे जाना है, लेकिन ब्रेक पे आना है, इसको मैं कंक्लूड आपसे चाहता हूँ, कंक्लूड कर दें कि फिर ये 15 की हमारी टीम है, 12 का हमारा स्टाफ है, इनका फिर वहाँ पे क्या काम है, ये वहाब रियाज वगैरह जितने सारे लोग पहुंचे इनका क्या काम है फिर वहां? मैं तो अली इतना सिर्फ कहूंगा कि जब मैं हेड कोच था
तो मेरे साथ एक असिस्टेंट कोच था, एक फील्डिंग कोच था, बस ये मेरा 3 का स्टाफ था और रिजल्ट पूरे पाकिस्तान के सामने है। खुदा के वास्ते पिकनिक ना बनाएं से, हाँ अगर आपको प्लेजर ट्रिप पे जाना है तो आप जाएं पूरी अच्छी तरह, जिसको चाहे ले जाएं, लेकिन ये नहीं है। और जी सेलेक्टर मेरा वहाब रियाज की तरफ मैं नाम लेके इसने नहीं कहा, मैं पोजीशन की बात कर रहा हूँ। चीफ सेलेक्टर का, ये सिलेक्शन कमेटी का काम है कि आपने टीम सेलेक्ट कर ली, वो आपने कप्तान और कोच को दे दीजिए। ये टीम हमारी है उनकी अप्रूवल के साथ, ये कप्तान और कैप्टन कोच की ज़रूर अप्रूवल और सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि हाँ भाई ये 15 लड़के बेस्ट पॉसिबल हैं, इनमें से हम खिलाएंगे। तो लेकिन आपके पास वो चीज़, यहाँ मैं एक बात कहता जाऊँ, आपने एक बड़ी ज़रूरी बात की थी, जुल्म किया है पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ जो ये डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद की है। डिपार्टमेंट क्रिकेट है अली जिसने पाकिस्तान क्रिकेट को रिवाइव कर दिया था। मैं उस वक्त छोटा था, मैं खेल रहा था, अगर डिपार्टमेंट क्रिकेट नहीं आती तो लोग क्रिकेट छोड़ के जा रहे थे, इसलिए कि माँ बाप कह रहे थे तुम पढ़ते नहीं हो, सारा दिन तुम खेलते रहते हो, पढ़ाई तुम न करोगे, अगर तुम अच्छे वो क्वालिफिकेशन नहीं होगी तो कहाँ से तुम्हें एक रीजनेबल अच्छी ज़िंदगी मिलेगी। बच्चे छोड़ के जा रहे थे, तो डिपार्टमेंट के आने की वजह से माँ बाप ने भी सपोर्ट करना शुरू किया। एक वो बहुत बड़ा ड्रॉबैक था, फिर आगे हम दूसरी बात करेंगे। डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद करना एक बड़ा ड्रॉबैक था, मोहसिन हसन खान साहब का ये कहना है। लेकिन अब असल में होना क्या मोहसिन हसन खान साहब जैसे लोग या तौसीफ अहमद साहब जैसे लोग जो भी गुज़िश्ता सिलेक्शन कमेटी में थे, क्या इनकी सिर्फ इनपुट, इनकी बातें ही जो है सुनने को मिलेंगी या क्रिकेट बोर्ड इन जैसे लोगों से कुछ फ़ायदा भी उठाएगा? ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, मजीद गुफ्तगू करते हैं। देखते रहिए पेप्सी जी स्पोर्ट्स। वेलकम बैक टू पेप्सी जी स्पोर्ट्स। हमारे साथ मौजूद हैं लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स और इनसे गुफ्तगू करें पाकिस्तान क्रिकेट के मामला के हवाले से। मौसम ब्रेक पर जाने से पहले आप बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट की जो डिक्लाइनिंग की एक बड़ा एक रीज़न रहा वो डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद होना है। लेकिन इसके साथ साथ क्या आपको ये नहीं लगता कि जिस तरह आपने भी काम किया, जिस तरह मैंने भी गिनाई आपकी परफॉर्मेंसेज, जो बार बार बात भी करते हैं, ये पाकिस्तान क्रिकेट में सच बोलना, ऑनेस्टी के साथ काम करना एक जुर्म बना दिया जाता है कि आप टीवी पे भी बोल्ड बोलते हैं, ब्लड बोलते हैं, आपका एक फर्म स्टांस है इस हवाले से, और क्रिकेट बोर्ड में कि जहां बहुत सारे लोग बात करते हैं कि बेहतरी होनी चाहिए, वहां फिर आप जैसे लोग हैं उनकी एंट्री जो है वो शायद जो टेंटेड लोगों को पसंद नहीं है। अली उनको पसंद हो या ना पसंद हो, मुझे एक बात मेरे बारे में पता है, आज मोहसिन खान जो कुछ भी है वो अल्लाह के फजल से पाकिस्तान के जरिए है। मैं पाकिस्तान के लिए जब भी खिदमत करूंगा नेक नियति से काम करूंगा, मैं बेईमानी नहीं करूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं उसमें गैम्बलिंग में इन्वॉल्व नहीं होऊंगा जिससे मेरे मुल्क की बदनामी हो। मेरी बदनामी तो अपनी जगह है, मेरे मुल्क की बदनामी हो जो सबसे बड़ी चीज़ है हमारे लिए। अगर इनको नहीं, मेरी सर्विसेज हाजिर थी हैं और रहेंगी, लेकिन अगर नहीं है इनकी मर्जी है। जैसे यूएसए से जो मैच करूंगा, जब भी यूएसए से जो मैच आ रहे हैं या इंडिया से जो मैच आ रहे हैं, इसमें आपको लगता है क्योंकि कोई शकूक हैं, कोई शुबहात हैं, आपको लगता है कि हम सिर्फ क्रिकेट ही इसकी वजह हमारे हारने की? नहीं, क्रिकेट ही वजह है। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैंने पहले कहा था कि अगर हमारी पहले बैटिंग आ जाती तो जिस तरह से मैं बैटिंग देख रहा हूँ हो रही है, ना बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस है, ना खेल में कॉन्फिडेंस है, लग रहा है अब हम आउट हुए, तो हम हमें 70-80 रन करने मुश्किल हो जाते। लेकिन वो तो उन्होंने बैटिंग करके फिर भी 100 के ऊपर इसका फिर जिम्मेदार कौन है? लोग कह रहे हैं बाबर आजम इसका जिम्मेदार है क्योंकि दोस्ती यारी टीम है, जो कुछ बाबर चाहता है वही होता है पाकिस्तान की हिस्ट्री का। तो शायद लोग इमरान खान को भी भूल जाएं, इतना पावरफुल कैप्टन है कि जो चाहता है वो करता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि बाबर के ऊपर ठीक है वो करते हैं, उसकी बात करें ना जिसका कसूर है, जो अपॉइंट करता है। कप्तान को कौन अपॉइंट करता है, चीफ सेलेक्टर कौन अपॉइंट करता है, हेड कोच कौन अपॉइंट करता है, ये काम है अपने उसका कि देखा जाए कि कौन से सही आदमी सही चाहिए। ठीक है, बाबर को अगर आप वापस लेके आएँ, मैं उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं हूँ इस बात के। आपको शाहीन को अगर थोड़ी देर के लिए बनाया, आपने हटा दिया, ओके ठीक है, आपने एक स्टेप लिया, पर उसके रिजल्ट्स आप ये देखें कि किस ट्रैक रिकॉर्ड देखें। हर इंसान, आप प्लेयर को सिलेक्ट कब करते हैं, बैट्समैन हो या बॉलर हो, उसका ट्रैक रिकॉर्ड देख के, उसकी परफॉर्मेंस देख के, उसके ऊपर उसको आप प्लेयर पर लेके आते हैं, उस हिसाब से आप कप्तान बनाते हैं। तो आप ये सारी चीज़ें देखने के बाद, और मैं शुरू से एक बात कह रहा था, मैं आपको GTV के लिए तो मैं रेगुलर प्रोग्राम करता रहा हूँ और इंशाल्लाह करूँगा, कि रिजवान वॉज द बेस्ट कैंडिडेट टू बिकम द कैप्टन, कि जो किसी कॉन्ट्रोवर्सी में इन्वॉल्व नहीं है, मेहनत से खेलता है, अच्छा ही
ही प्लेज लाइक अ रोल मॉडल ऑन द फील्ड। क्रैम्प्स भी पड़ रहे होते हैं, लंगड़ा भी रहा होता है, फिर भी टीम के लिए जान मार रहा होता है। गलती इंसान है, हर किसी इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन आई थिंक ही वाज द बेस्ट चॉइस। लेकिन बहरहाल क्रिकेट बोर्ड जो बेहतर समझता है वो करे, लेकिन रिजल्ट हमें अच्छे चाहिए। ठीक है, देखिए मोहसिन भाई, अब आप कह रहे हैं जैसे मोहसिन नकवी साहब को आप कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब तो एक एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनको जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी बतौर गुड एडमिनिस्ट्रेटर, उन्होंने वो एक्सेप्ट की, पीसीबी के अंदर आए, लेकिन फिर उन्होंने जब वहाब रियाज को लिया, आपको नहीं लगता इस तमाम जो डेबेकल है इसकी तमाम जिम्मेदारी वहाब रियाज पे होती है, क्योंकि उन्हीं के मशवरों पर इस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट चल रही है? नहीं, देखिए वहाब रियाज के ऊपर के मशवरे से आपके और हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है इस बात का। हाँ, ये होता है कि बात सुनते हैं, बात के भाई उनसे मशवरा किया जाता है उससे। अब ये देखिए, चेयरमैन की मैं बात कर रहा हूँ, किसी इंसान की, मैं मोहसिन नकवी साहब की बात नहीं कर रहा हूँ, चेयरमैन की पोजीशन की बात कर रहा हूँ। चेयरमैन की पोजीशन ऐसे भी है कि पास में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चेयरमैन आए जिनका क्रिकेटिंग बैकग्राउंड नहीं था, नहीं थे बिल्कुल भी। आरिफ अब्बासी क्रिकेटर नहीं थे इंटरनेशनल, और दूसरे भी जो चेयरमैन कुछ अच्छे आए, लेकिन कहने का मतलब ये कि इतना होता है कि भाई हाँ, हु इज़ द राइट मैन एट द राइट प्लेस। That doesn't only go for the players, it goes for the captain, it goes for the chief selector, coach, head coach, हर किसी के लिए जब आप हेड को सही बना देते हैं तो नीचे चीज़ें सही आ जाती हैं। आई एम श्योर कि उनको रियलाइज़ हुआ होगा बाद में, लेकिन बीच में सडनली चेंज करने में वो भी अच्छा नहीं लगता। तो और उनको चाहिए कि जिससे वो एडवाइस लें तो ऐसे आदमी से लें जो टीम का पहले सोचे, पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स पे ना। सर, आप पीसीबी की बात कर रहे हैं तो आप समझते हैं कि बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज जस्ट बिकॉज ऑफ द क्रिकेटर्स एंड क्रिकेट बोर्ड शुड बी रन ओनली बाय द क्रिकेटर्स। तो एक क्रिकेटर भी तो चेयरमैन आए, तो उन्होंने तो सबसे ज़्यादा सत्यानाश किया कि जो है वो मैच जीतना है या बाबर आजम की बैटिंग देखनी है या जो है वो बाबर आजम के कवर ड्राइव देखने हैं, बाबर आजम के अलावा मुझे कुछ नज़र नहीं आता। उन्होंने कहना शुरू किया तो टीम ने कहना शुरू कर दिया कि जी बाबर के बारे में सोचना भी मना है, बात करना भी गुनाह है। तो आपको नहीं लगता कि तमाम सर चीज़ें जो वो क्रिकेटर चेयरमैन के आने से खराब हुई हैं? देखिए बिल्कुल, हाँ, उसमें कोई बेहतरी नहीं आई उसमें। मैं ज़रूर ये बात को कहूँगा, और ज़रूरी नहीं है कि क्रिकेटर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन क्रिकेटर है, नहीं, और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन क्रिकेटर है, नहीं। क्रिकेटर उसको समझ है कि मुझे कौन राइट मैन एट द राइट प्लेस क्या चाहिए। अब एक क्रिकेटर जिसका आपने, उसके अलावा एजाज बट भी जब आए थे उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। चीफ माजिद खान थे जब चीफ एग्जीक्यूटिव थे, जब अच्छा वो काम हुआ था। लेकिन कहने का मतलब है एडमिनिस्ट्रेटर अच्छा होता है। नूर खान साहब से बड़ी मिसाल मैं आपको क्या दूं, उनका तो क्रिकेट से कोई था, वो तो पाकिस्तान एयरफोर्स के थे, फिर वो हॉकी में भी गए, उन्होंने हॉकी को फ्लरिश कर दिया, स्क्वॉश में गए उसको फ्लरिश कर दिया, क्रिकेट में आए क्रिकेट को फ्लरिश कर दिया। क्यों? एक वजह थी, मेरिट में जो आदमी जिस जगह पे होगा, चाहे वो किसी हाई पोजीशन पे हो या एज अ प्लेयर कैपेसिटी में हो, मेरिट पे आदमी होगा। सर मैं नूर खान पे आता हूँ, जरा मुझे क्विकली बता दीजिएगा कि अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान आयरलैंड से हार जाता है तो फिर पाकिस्तान ना सिर्फ टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा, बल्कि कितनी एक अफसोस की बात है कि पाकिस्तान को क्वालिफाइंग राउंड के मैचेस खेलने पड़ेंगे। वाकई बहुत अफसोस की बात होगी, बहुत अफसोस की बात होगी। और मैं एज अ पाकिस्तानी क्रिकेटर बात कर रहा हूँ, मुझे सख्त अफसोस होगा। मुझे शायद मैं नींद ना आए मुझे उस रात को कि मुझे पता चला कि हम क्वालिफाइंग राउंड्स में चले गए। और क्रिकेट में हार जीत होती है, ये बात नहीं होती है। हार किस तरह है ये देखें आप, चाहे वो आयरलैंड से हारे हैं या स्कॉटलैंड से हारे हैं या ऑस्ट्रेलिया से हारे हैं, हार किस तरह है। इंडिया का मैच हमें जीतना चाहिए था, दैट वाज इन आवर पॉकेट, हमने उठा के उनको दे दिया। यूएसए का मैच हमें जीतना चाहिए था, वो हम उनसे मैच हार गए। मैं छोटी बड़ी टीम की बात नहीं कर रहा हूँ, सब जान मारे होते हैं। यूएसए टाइगर्स की तरह खेल रहे हैं उनके सारे प्लेयर्स। उन्होंने आज इंडिया को भी मुसीबत डाली थी, आखिर में एकदम से वो ले गए मैच को। लेकिन ये है कि बहरहाल जब तक मेहनत नहीं होगी और एफर्ट नहीं होगा, सिंसेरिटी नहीं होगी, लॉयल्टी नहीं होगी, आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। अच्छा मोहसिन भाई, अभी आप नूर खान साहब की बात करें, कल भी मैं ये बात कर रहा था, फिर यासिर शाह को भी आप लेकर आए, जुनैद खान को भी आप लेकर आए, अभी आप ही के जो बैंक के भी साथी हैं और क्रिकेटर भी हैं एजाज अहमद साहब, उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया है कि जो मुझे कहते हुए बड़ा दुख होता है, बड़ा अफसोस होता है, लेकिन ज़रूरी है इस पर बात करना कि उन्होंने कह दिया कि पाकिस्तान की टीम इस वक्त इसलिए ख़राब हो रही है कि 5 से 6 इसके अंदर पठान है और इनको नाकल है, नाशऊर है, 100 उठ के नमाज़ पढ़ने जाते हैं, वापस आ जाते हैं, तो ये पाकिस्तान की टीम की खराबी की जिम्मेदारी है। ये मैं एजाज अहमद साहब के अल्फाज कोट कर रहा हूँ, जी टीवी का, जी स्पोर्ट्स का, हमारी मैनेजमेंट का इन अल्फाज से कोई ताल्लुक नहीं है, हम जो है डिसओन करते हैं अल्फाजों का। लेकिन मोहसिन भाई, आप तो वहाँ से केपी से प्लेयर लेकर आए, उस पर शाहिद आफरीदी ने कहा कि भाई अगर
प्लेयर अगर पठान आ रहे हैं तो सिलेक्ट तो पंजाबी कर रहे हैं। ये हमारी क्रिकेट किधर जा रही है? पठान पंजाबी इस तरफ हमारी क्रिकेट जा रही है। ये तो हमें लग रहा है कि जानबूझ के खराब की जा रही है क्रिकेट हमारी। वेरी सैड, बहुत अफसोस की बात है। ऐसी बातें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और एजाज अहमद के लिए भी मैं कहूँगा कि वो उसने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया हुआ है, पाकिस्तान के लिए खेल चुका है, उसको बिल्कुल ऐसी बात नहीं करना चाहिए। हमको किसी को ये बात नहीं करना चाहिए। हम कोई भी पठान हो, पंजाबी हो, उर्दू स्पीकिंग हो, सिंधी हो, बलोची हो, जो भी हम हैं पाकिस्तानी, हर पाकिस्तानी एक है, चाहे वो है स्टार्टिंग फ्रॉम कराची टू खैबर। तो हम लोग सब एक है ऐसे। और ऐसी बातें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और जो ऐसी बात करे उसके खिलाफ एक सीरियस एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल एक्शन हो रहा है। अब एक्शन बताएं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या लेगा? क्योंकि उन्होंने भी कहा है कि हम तो जो इस पर कार्रवाई करेंगे, सोचेंगे। और पहले उन्होंने कहा कि 1 महीने तो कोई बोलेगा नहीं, उसके बाद वो खुद बोलना शुरू हो गया कि टीम में जो सर्जरी की जरूरत है। कौन बोल रहे हैं? नकवी साहब ने कहा टीम में बड़ी सर्जरी की जरूरत है। हालांकि इस वक्त टूर्नामेंट जारी है, लेकिन अभी से इस तरह के स्टेटमेंट देना कि टीम में सर्जरी की जरूरत है। देखिए, ये भी बात होती है कि प्रेशर तो उनके ऊपर बहुत पड़ा होगा, वहाँ पे भी, यहाँ पे भी, हर जगह से। उन्होंने भी देखा होगा पाकिस्तान का रिएक्शन, कि पाकिस्तानी चाहे पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो, कितने डिसअपॉइंटेड थे। तो उनको भी बहुत अफसोस हुआ होगा। और अगर उन्होंने इस चक्कर में सिर्फ एक लाइन अगर कही है कि सर्जरी की ज़रूरत है, और सर्जरी की बल्कि मैं कहता हूँ पोस्टमार्टम की ज़रूरत है पूरी, तो उसके लिए बिल्कुल उनको स्टेप लेना चाहिए। और मैं एक बात पर कह रहा हूँ अली, देखिए हार जीत खेल में होती है, उसमें अगर आप, लेकिन हार किस तरह है, ये सारी चीज़ें। हम लोग खराब क्रिकेट खेल के हारे हैं अभी तक, जो हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई है। ठीक है सर, हम खराब क्रिकेट खेल के तो हारे, लेकिन लेट्स सपोज अगर हम अज्यूम कर लेते हैं, अगर मोहसिन नकवी साहब की जगह अगर मोहसिन खान होते तो आप क्या स्टेप जो है वो आप लेते? खैर, मैं जब होऊंगा तो इंशाअल्लाह, अगर कभी अल्लाह ने मौका दिया इस तरह खिदमत करने की, अभी तक जिस तरह की एज अ प्लेयर, एज अ चीफ सेलेक्टर, एज अ हेड कोच या एज अ जनरल मैनेजर GM के थे, तो उसके हिसाब से जो मेरे रिज़ल्ट हैं वो सबके सामने, इंशाअल्लाह मैं वो काम करूँगा अली जो आपके और मेरे लिए, पाकिस्तान के लिए सबसे बेहतरीन हो, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सबसे बेहतरीन हो। सबसे पहले तो ये जो टेंटेड लोग हैं, इनका तो कंप्लीट सफाया पाकिस्तान क्रिकेट से, जिन्होंने पाकिस्तान की इज्जत को ठेस पहुंचाई है। और दूसरा, नेपोटिज्म, ये सिफारिशी का चक्कर ये बिल्कुल नहीं चलेगा। सिफारिश उसकी करो ना जो अच्छा है, उसकी सिफारिश करें आप। और गरीब लड़के का ख्याल रखें, चाहे वो पठान हो, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे उर्दू स्पीकिंग हो, सिंधी बलोची हो, कुछ भी हो, गरीब लड़के का ख्याल रखें कि उसको जो बेचारा कोई चांस उससे छीन लिया जाता है, कोई सिफारिश लगवा के किसी को टीम में कराता है। और सफ़र कौन करता है? पूरा पाकिस्तान। मैंने देखा है लोगों को पाकिस्तान में भी और बाहर भी, रो रहे हैं लोग, लिटरली रो रहे हैं फूट फूट के। क्यों? इसी के उनको तकलीफ ये हो रही है कि हम इतने बुरे नहीं हैं जितना हो रहा है। हार जीत होती है, लेकिन इस तरह नहीं होती कि प्लेट में रख के मैच दे दिया सामने वाले को। सर आप इसी वजह से आपको पता है, मैं जो आप कह रहे हैं फूट के रो रहे हैं। यहाँ पे खबरें आ रही हैं कि इंडिया से मैच हारने के 1 घंटे के बाद बाबर आजम, वहाब रियाज, अजहर महमूद अपनी फैमिलीज को लेकर रेस्टोरेंट चले गए, वहाँ पे खाने खाए उन्होंने। अब खाने वो चले गए होंगे, लेकिन मैं देखिए आवाम की बात कर रहा हूँ, इसलिए कि जो आवाम जो होती है, एक तो आवाम के लिए मैं ज़रूर ये कहूँगा कि उनको कुछ टेक्निकलिटीज़ का तो पूरा नहीं है, लेकिन उनको नज़र तो आ रहा होता है कि जीता हुआ मैच किस तरह। मैं अगर एक गंदा शॉट मार के आउट होऊंगा तो वो आवाम में बड़ा आदमी तो क्या, एक छोटा बच्चा भी बता देगा ही प्लेड अ बैड शॉट, ही गॉट आउट। तो ये चीज़ें देखना पड़ेंगी कि आपकी अप्रोच क्या है, अप्रोच अपनी सही रखें। और जो हमेशा एक मैं बात कहता हूँ अली, आप प्रोग्राम ख़त्म कर रहे हैं तो मुझे बता दीजिएगा। सर बस एक ही सवाल और करूंगा, फिर खत्म करते हैं। जी आप कर लीजिए। फिर सर मेरा सवाल ये है कि क्रिकेट बोर्ड भी आपको लगता है कि ये 25 मैच से पहले आपका यूएसए से मैच है, आपने मैच को हल्का लिया? क्यों आप इंडिया के मैच को ही शायद आप सोच रहे हैं कि इंडिया के बाद हम दूसरी टीमों के जो क्वालिफाई कर जाएंगे, $25 कवाली नाइट में जा रहे हैं। पाकिस्तान के प्लेयर्स को जरूरत है, ये क्रिकेट बोर्ड को जरूरत है $25 की? इतना पैसा ये कमाते हैं। मोहसिन खान ने इतने से क्रिकेट खेली, मोहसिन खान ने तो इतना नहीं कमाया, तौसीफ अहमद इतने से खेली, उन्होंने इतना नहीं कमाया। पुराने प्लेयर तो आज भी इज्जत उनकी है, पैसा उनके पास इतना नहीं है। ये $25 के लिए तस्वीरें खिंचवाने, कवालियों में जाने, धमाल डालने, क्या कर रहे हैं पता नहीं, हारमोनियम की धुन पे नाच रहे हैं। देखिए अली, मैं किसी और के लिए नहीं, मैं अपने लिए कह सकता हूं कि जितना मैंने पाकिस्तान के लिए खैर और इज्जत से, पाकिस्तान से खेल की वजह से जो इनकम मेरी थी, जो कमाया मैं उससे बहुत इज्जत की ज़िंदगी गुजार रहा हूं।
और इज्जत से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। मेरे पास अरबों खरबों रुपए इस वक्त और इज्जत नहीं है, तो ऐसे इस पैसे पे। लेकिन सर ये जाना चाहिए था इतने इंपॉर्टेंट मैच से पहले, ये कोई टीम नहीं गई, इनको जाना चाहिए था इतने इंपॉर्टेंट मैच से पहले। ये अब ये डिसीजन, हाँ वाकई ये जो मैं बात सुन रहा हूँ, काफ़ी लोग ये सवाल कर रहे हैं, इस चीज़ को वाकई सोचना चाहिए था कि इम्पॉर्टेंट मैच है और फिर वर्ल्ड कप है, आप सारी दुनिया की नज़रें आपके ऊपर हैं, आप इस वक्त वर्ल्ड कप के वन ऑफ द फेवरेट्स बन के गए, हम गए थे। अब हमने जिस तरह की ख़राब क्रिकेट खेली है, कोई मुआवजा हो जाए तो अलग बात है, लेकिन कहने का मतलब है कि ये चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। हम लोग भी जब खेल रहे थे तो अली, यकीन करना, हम लोग खुद, मैनेजमेंट नहीं हमें कहती थी, हम खुद ख्याल रखते थे कि देखो कोई ऐसी हरकत हमसे ना हो जाए जिससे पाकिस्तान की इज्जत को नुकसान पहुंचे। सर जाने से पहले लास्ट में मैसेज देना चाहें, मैसेज देना चाहें कोई? बस मैं ये इन टोटलिटी में जो कहता हूँ अली कि वो उसका खेल से ताल्लुक़ नहीं है, वो ऑल टुगेदर में ताल्लुक़ है। बिकॉज मैं अपने मुल्क से मोहब्बत करता हूँ, मेरे मुल्क मेरी माँ की तरह है और मैं सबको यही समझता हूँ, सब इसी तरह करते हैं। और मैं उनके लिए कहता हूँ, बेगैरतों के लिए, कि डोंट प्ले विद पाकिस्तान, प्ले फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान से मत खेलो, पाकिस्तान के लिए खेलो। जिस दिन ये सोच आ गई, यकीन तौर पर पाकिस्तान की टीम विक्ट्री स्टैंड पे भी नजर आएगी। थैंक यू सो मच लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स मोहसिन हसन खान साहब हमारे साथ मौजूद थे अपनी मसरूफियात में वक्त निकाला जी स्पोर्ट्स के लिए। हम इसके लिए इंतहाई मशकूर हैं कि पेप्सी जी स्पोर्ट्स को इन्होंने वक्त दिया। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन कल हमारा पैनल जो है वो तब्दील होगा। कल हमारे साथ मौजूद होंगे कमर रजा एफ़ी साहब और उनके साथ मौजूद होंगे ज़बरदस्त क्रिकेट एनालिस्ट है कामरान हैदर। कल तक के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।